देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों को किसके बारे में जानना है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। दरअसल हम लोग कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है वो तीन तरह से क्या क्या: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हम बताया था कि एडिशन रिएक्शन खुद तीन तरह का होता है: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तीन तरह से हो जाता है: क्या क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन जितने तरह के रिएक्शंस होते हैं, इन सारे रिएक्शंस को पढ़ना है, क्योंकि हर कोई रिएक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट किया था। तो ऑब्वियस ही बात है, आज के लेक्चर में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है बताओ? आज के लेक्चर में हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो ये बता दें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग बोलते हैं किसको? तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में होना क्या चाहिए? सी डबल ओ ग्रुप, जो कि तुमको पता है एल्डिहाइड में रहता है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? आर सी डबल ओ एच, दिस इज एल्डिहाइड। सिमिलरली कीटोन में भी ऐसा ग्रुप होता है, जैसे कि R1 सी डबल बॉन्ड ओ और R2, ये कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। फिर अगर हम तुमसे पूछें कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, तो ऐसा ग्रुप तो मतलब सी डबल ओ ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रहता है, नहीं रहता है? तुम गौर करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रहता है, ईस्टर में भी रहता है। ऐसा ग्रुप जो होता है ये एसिड हेलाइड में भी रहता है। लेकिन नियम ये बोलता है कि कार्बोनिल ग्रुप उसको बोलेंगे जिसमें इस ग्रुप के आजू बाजू या तो अल्काइल ग्रुप हो या तो हाइड्रोजन हो, या तो अल्काइल ग्रुप हो या तो हाइड्रोजन हो, इन्हीं दोनों में से कुछ। लेकिन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक साइड ऑक्सीजन आ गया तो ये नहीं है कार्बोनिल कंपाउंड। ईस्टर में भी एक साइड ऑक्सीजन आ गया, ये नहीं है कार्बोनिल कंपाउंड। एसिड हेलाइड में एक साइड हेलोजन आ गया, ये नहीं है कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस बात को भी तुम लोग ध्यान में रखोगे। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या खासियत होता है बताओ? इस कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों साइड या तो अल्काइल ग्रुप हो या तो हाइड्रोजन हो, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। खैर, ये तो अलग बात था कार्बोनिल कंपाउंड का। लेकिन सबसे पहले जानो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता कौन है? तो ये तो हम बता दिए कि कार्बोनिल कंपाउंड ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि ये कोई कंपाउंड RC डबल O H मान लेते हैं, ये एल्डिहाइड है। और इस एल्डिहाइड में कुछ ग्रुप जो है HCN हम लोग जोड़ रहे हैं, और ये जुड़कर RCOH और RH पर ये CN, ये प्रोडक्ट बना। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये HCN जो है ये पूरा का पूरा जुड़ गया इस कार्बोनिल ग्रुप में। देख रहे हो, एक जगह H और एक जगह CN। तो इस वजह से इस ये एडिशन रिएक्शन तो है, लेकिन किस तरह के एडिशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं? सच टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल एडेड टू द सबस्ट्रेट। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके मैकेनिज्म को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम क्या पाओगे कि अलग अलग स्टेप में अलग अलग काम हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एससीएन को तोड़ देते हैं, तो एससीएन टूटेगा तो यहाँ पर डेल माइनस और ये हो गया डेल प्लस। तो बताओ, तो ये जुड़ेगा, टूटने के बाद H प्लस है, CN माइनस। इस वाले में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है? CN माइनस, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। और यही न्यूक्लियोफाइल दरअसल बच्चों रिएजेंट की तरह काम करता है। ये जो CN माइनस यहाँ पर बना ना, यही CN माइनस जो है ये किस तरह से काम करता है? रिएजेंट की तरह। और यही रिएजेंट स्टेप 2 में तुम्हारा जुड़ेगा इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ RC डबल OH, दिस इज एक्चुअली एल्डिहाइड। और इसमें पहले कौन जुड़ा? CN माइनस। तो वही बात होता है, इफ फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल एडेड टू द सबस्ट्रेट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इफ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल एडेड टू द सबस्ट्रेट देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि CN माइनस को यहाँ जोड़ना है, तो ये डबल बॉन्ड इधर टूटा, इधर में डेल माइनस, इधर में डेल प्लस।
तो तुम बताओ, तो Cn माइनस कहाँ जाएगा? पॉजिटिव वाले हिस्से पर। तो तुमको दिख भी रहा है यहाँ O पर तो माइनस चार्ज रह जाएगा, लेकिन साइनाइड यहाँ पर जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा CH पर। अब तुम बताओ कि ये स्टेप 3 में यही जो तुमको नजर आ रहा है RCH पर O माइनस, और मान लो इस साइनाइड को हम लोग सामने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था तो उसको हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, क्या तकलीफ। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएजेंट था, ये H प्लस बच गया था कि नहीं बच गया था यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट, तो उस H प्लस को हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा? RCH साथ में OH और यहाँ पर CH। समझे? तो दिस इज एक्चुअली प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड टूटता है और एक जगह H और एक जगह Cn का जुड़ना होता है। इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 4 रिएजेंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं सामान्य तौर पर, HCN, NaHCO3, और हम लोग लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको कि RMgX, और एक हम लास्ट में तुमको बताएंगे अल्कोहल भी हम लोग जोड़ते हैं कार्बोनिल ग्रुप में। जो अभी यहाँ पर एग्जांपल HCN नहीं दिए थे, HCN के बजाय हम लोग ये 3 रिएजेंट और भी इस्तेमाल करते हैं सामान्य तौर पर। इससे क्या होगा ना कि ये 4 रिएजेंट हम इसलिए बता रहे हैं कि जब 12th में एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहां पर भी ये चारों रिएजेंट का ही इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 4 रिएजेंट अगर हम लोग अच्छे से देखें तो मेरा सारा काम निकल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। तो तुम पहले तो बताओ कि HCN अगर जुड़ेगा तो HCN में क्या चीज जुड़ेगा? H प्लस और Cn माइनस। कहाँ जुड़ेगा? भूल गए तुम लोग। कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद एक जगह O पर समथिंग, O पर माइनस हो जाता है और C पर प्लस, ये ना डबल बॉन्ड टूटता है। और डबल बॉन्ड टूट कर एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो माइनस पर क्या जुड़ेगा? पॉजिटिव वाला पार्ट, और प्लस पर क्या जुड़ेगा? निगेटिव वाला पार्ट। NaSCO3 जब टूटेगा तो क्या जुड़ेगा बताओ? NaSCO3 टूटेगा तो एक जगह जुड़ जाएगा H प्लस और एक जगह जुड़ जाएगा तुम्हारा NaHCO3, NaCO3 और SO3 माइनस, ये NaHSO3, ठीक है ना। RMgX अगर टूटेगा तो क्या जुड़ेगा? R माइनस और प्लस MgX पर प्लस चार्ज। ROH जो जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा? RO माइनस और H प्लस। मतलब हम ये तोड़ के दिखा दिए कि ये चारों रिएजेंट जो है इसमें कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा नेगेटिव पार्ट। अब बहुत सारे एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पर और हम लोग क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किस किस तरह का रिएक्शन हो सकता है, जो कि तुमको यहाँ पर दिखेगा भी। मतलब सिर्फ इतना ही है मैकेनिज्म। लोग को लगता है कि कुछ भयानक चीज हुआ, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? सबसे पहले ये रिएजेंट पॉजिटिव और निगेटिव वाले हिस्से में टूट गया, जो कि तुमको यहाँ पर दिखा। उसके बाद क्या हुआ? ये कार्बोनिल ग्रुप में डबल बॉन्ड टूट गया, एक पर प्लस हो गया और एक पर माइनस हो गया। ये जो रिएजेंट का पॉजिटिव वाला पार्ट था वो निगेटिव वाले पार्ट पर चला गया, और जो निगेटिव वाला पार्ट था वो पॉजिटिव वाले पार्ट पर चला गया, और इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन गया। एकदम सिंपल तो है, झूठ मूठ का भारी बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखो इसी का हम लोग रिएक्शन वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं। तुम देखना, तेजी से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि ये है आर छोड़ो, अब आर वार का तो काम हो गया, आर तो बिहार में होता है। जैसे CH3C OOH, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड है। इसमें HCN जोड़ना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा? तुम सोच कर देखो कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा इस तरफ, यहाँ पर होगा माइनस और यहाँ पर क्या होगा? प्लस, और H पर प्लस है और Cn पर क्या है? माइनस। तुम ही बता दो, ये Cn माइनस चला जाएगा इस पॉजिटिव वाले हिस्से पर और ये H प्लस चला जाएगा इस निगेटिव वाले हिस्से पर, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पर हम लोग लिखेंगे CH3C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, और इस C पर तो एक H पहले से था, यही H। और बताओ, तो इस CH पर प्लस था तो उस पर Cn जुड़ जाएगा, और यहाँ O माइनस था तो O पर H चला जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रोडक्ट, नथिंग एल्स। अभी देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? CH3COO इसमें हम यही HCN जोड़ रहे हैं, ठीक है। तुम बताओ क्या बनेगा? हम तेजी से लिख देते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तुम देखो ये डबल बॉन्ड इधर टूटा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये H प्लस है और ये Cn माइनस, तो H प्लस कहाँ जाएगा? माइनस पर, H प्लस चले जाएगा माइनस वाले हिस्से पर, और माइनस कहाँ चला जाएगा? प्लस वाले हिस्से पर, ठीक है ना। तो बताओ CH3 है,
CH3 के बाद क्या हो जाएगा, CH3 के बाद C पर O पर चला आएगा O माइनस पर H, और यहाँ CH3 पहले से था और इस पर क्या चीज जुड़ जाएगा, साइनाइड। एकदम आसान है। और भी देखो, सोच लो 12 का भी रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यही है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, है ना। इसमें वही HCN हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ तो क्या चीज कहाँ पर जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा इस तरफ, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और ये H प्लस है और ये है CN माइनस। एक जगह H प्लस है और एक जगह CN माइनस है, ठीक है ना। तुम देखो, एक पॉजिटिव वाले पार्ट को एक जगह हम लोग जोड़ेंगे, निगेटिव वाला पार्ट, बाकी सब कुछ जैसा था वैसे ही लिख दो। CH3 C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 दिखा, ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड O माइनस पर चला जाएगा H प्लस, और ये C प्लस पर क्या आ जाएगा, CN। C प्लस पर क्या चीज आ जाएगा, CN। क्लियर है। यहाँ पर देखो और ध्यान से कि जैसे ये है CH3, और हम थोड़ा सा लाइन स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड एक दो बना देते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड तुमको नजर आया, ये ऐसा दिखा, और इसमें HCN जोड़ रहे हैं, तुम देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड किस दिशा में टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ, O पे माइनस होगा, C पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस। बाकी सबको पता है H प्लस है, CN माइनस है, H प्लस कहाँ जाएगा बच्चों, O माइनस पर, और CN माइनस कहाँ जाएगा, इस रिंग के कार्बन पर जहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या चीज बन जाएगा, सब कुछ तो वैसे ही है, ये O जो था O माइनस पर आ जाएगा H, और इस वाले कार्बन पर प्लस था तो इस वाले कार्बन पर साइनाइड जुड़ जाएगा, है कि नहीं है। एकदम इजी इजी चीज है। अब देखो यहाँ पर एक और हम लोग देख रहे हैं, इस वाले एग्जांपल को देखो, यहाँ है डबल बॉन्ड O और इसमें हम लोग HCN जोड़ दे रहे हैं, है ना। तो बताओ तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा O की तरफ, O पर माइनस, और इस कार्बन पर प्लस, और बाकी H पे प्लस है और CN पे माइनस है। तुम बताओ क्या हो जाएगा, ये O जो है O माइनस पर आ जाएगा H प्लस, और ये जो C प्लस है उस पर क्या क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड। पता नहीं तुम लोग देख भी पा रहे हो या नहीं, डेफिनेटली देख ही रहे होगे। इसी तरह से और भी हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये CHO इस तरह से लिखा हुआ, जानबूझकर ऐसा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। CHO लिखा हुआ इस पर तुम HCN जोड़ रहे हो, नहीं CHO लिखा हुआ इस पर HCN जोड़ रहे हो, क्या चीज बन जाएगा देखो ऐसा। यहाँ पर CH था, CHO दरअसल क्या होता है तुम समझना, इसी को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसा ऐसा। CHO मतलब कार्बन है, डबल बॉन्ड O है और H। तुम ही इमेजिन करो, ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, यहाँ डेल माइनस और C पर प्लस। तो बताओ तो डायरेक्ट रिएक्शन अगर लिखें तो CH प्लस पर क्या हो जाएगा, CN, और O पर क्या हो जाएगा, H। एक दो और करेंगे, ऐसा घबराने की बात नहीं है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे और खुद से कर करके देखेंगे कि रियल में प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन चूंकि उधर बहुत दूर में मेरा मोबाइल में अलार्म पता नहीं क्यों बज रहा है, हम 1 मिनट में आ रहे हैं और वो अलार्म बंद कर, ठीक है। कमिंग बैक, चलो इसमें क्या बता रहे थे कि एक तो हम बताएं HCN का जुड़ना। अब वही सारा रिएक्शन हम दोबारा से लिख रहे हैं, किस चीज को लेकर, NaHCO3 को लेकर, यानी कि कभी हर जगह HCN थोड़ी ना लिखा रहेगा, NaHSO3 सॉरी। तो NaHSO3 रहेगा तो काम तो वही होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस और C पर प्लस, और यहाँ पर एक जगह H प्लस जाएगा और एक जगह SO3 है नहीं। तो H प्लस कहाँ जाएगा, तुम ही लोग बता दो, CH3CH सिंगल बॉन्ड O माइनस पर क्या आ जाएगा, H, और इस CH पर क्या आ जाएगा, CH पर SO3Na, ठीक है ना। दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब एल्डिहाइड कीटोन बताएंगे तो वहां पर इस तरह के रिएक्शन के सिग्निफिकेंस को भी या कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम बताएंगे। देयर इज मेजर डिफरेंस इन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज, समझना व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ O पे माइनस, C पर
प्लस। बताओ तो क्या बनेगा, CH3COH और CH3, और इस C पर जो प्लस था प्लस पर क्या चीज आ जाएगा, SO3Na। कितना आसान है। इसी तरह और भी हम लोग करते हैं, जैसे ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और इसको NaHSO3 के साथ हम लोग ट्रीट किए, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा किस तरफ, O की तरफ, O पर माइनस और इस कार्बन पर प्लस। तो तुम ही बता दो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ पर इस कार्बन पर जुड़ जाएगा SO3Na और इधर नीचे में यहाँ पर O पर क्या जुड़ जाएगा, O पर जुड़ जाएगा H। एकदम आसान है या नहीं है, हमको तो लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। अब और भी देखते हैं, जैसे ये है, कभी कभी HCHO इस तरह से लिखा हुआ है और इसको NaHSO3 के साथ ट्रीट करना है, तो तुम सोच के देखो क्या बनेगा। यहाँ पर HCHO है, तो HCHO दरअसल है क्या, फॉर्मल्डिहाइड HCOOH, ये रियल में इस तरह से। और तुम खुद से देखो, यहाँ O पे माइनस है, C पे प्लस, तो O पे माइनस है HCH, है ना, HCH, और सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, O माइनस पर H हो जाएगा और यहाँ पर SO3Na। तो इसको ना यहाँ पर डायरेक्ट देखो, ये मिला के CH2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये पूरा का पूरा क्या, CH2OH, और इधर में हम क्या लिख दें, SO3Na। ये सब कोई अलग कंपाउंड नहीं है, सबका सब एक ही कंपाउंड, मतलब कई तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिया जाएगा। मतलब तुम जितने प्रैक्टिस में रहोगे ना, बच्चा बोलता है हमको, आज ही के क्लास में कोई बोल रहा था मिठनपुरा में, कि सर इतना रिएक्शन है, क्या हर रिएक्शन को याद रख पाएंगे। डेफिनेटली याद रख पाओगे। कब याद रख पाओगे, जब हमेशा तुम प्रैक्टिस में रहोगे। ये जो है हम लोगों का ब्रेन है, समझे, ये क्या चीज है बताओ, ब्रेन है, हम लोग का दिमाग है। सुने, ब्रेन का क्या खासियत होता है, ये ब्रेन है मान लो, और ये है तुम लोगों का आंख, और ये है तुम लोगों का सड़ा हुआ, सॉरी अच्छा हुआ नाक, और ये जो है तुम लोगों का मुस्कुराता हुआ जबड़ा। ठीक है, ब्रेन का क्या फंक्शन होता है ना, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट में जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन और एब्जॉर्प्शन वाला फेनोमेनन होता है, कुछ वही काम ब्रेन का भी होता है। ब्रेन जो होता है समथिंग गेन भी करता है, समझे कि ब्रेन में क्या खासियत होता है, कि ये समथिंग गेन भी करते रहता है कंटिन्यूअसली, और समथिंग लॉस भी करते रहता है कंटिन्यूअसली। लेकिन लॉस जो होता है ना ब्रेन का, ये स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस करने का मतलब ये हमेशा होगा, तुम नहीं भी चाहोगे तो ब्रेन से लॉस होना ही होना है। ब्रेन से जो लॉस होता है, जिसको तुम भूलना बोलते हो, कि तुम बहुत चीज पढ़े, पढ़े मतलब क्या, तुम मेहनत किए तो तुम अंदर ला रहे हो चीजों को, और तुम भूल जो रहे, ये तुम नहीं चाहते हो कि तुम भूले, ये ब्रेन का ऑटोमेटिक फंक्शन है कि वो चीजों को अपने दिमाग से निकालते रहते, निकालते रहते। ब्रेन को क्या लगता है ना, ब्रेन भगवान इस तरह से बनाया है कि ब्रेन में तुम बहुत चीज डाल दी, ब्रेन में बहुत चीज तुम डालते चले गए, लेकिन बहुत दिनों तक कुछ ऐसा चीज है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ब्रेन भगवान कुछ इस तरह से बनाया है कि उसको भगवान सोचता है कि वो अनयूजुअल या बेकार सा चीज है, और जब वो बेकार सा चीज है तो उसको फेंक दो। नहीं नहीं, मेमोरी फुल नहीं होता है। भगवान सोचो इतना सोच के बनाया ब्रेन को, मेमोरी तो कभी फुल होता ही नहीं है। मेमोरी का ऐसा खासियत है ना, लोग को लगता है कि मेमोरी भर गया भर गया भर गया, नहीं नहीं नहीं, मेमोरी भगवान ऐसा बनाया, तुम जितना भी डालोगे मेमोरी में उतना चीज आएगा। समझ रहे हो, मेमोरी में हर चीज आता है, लेकिन क्या होता है ना, भूलता वही चीज है जो कि यूज में नहीं था। दरअसल तुम कोई चीज एक दिन के बाद भूल गए, 4 दिन के बाद भूल गए, 5 दिन के बाद भूल गए, भूलना तो है ही। तो ये भूलने की प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप भूल रहे हो, लेकिन अंदर आने का प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस नहीं है। जैसे कि तुम घर में सो गए, टीवी देखे, और तुम ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझने के लिए तुमको समय देना होगा, तुमको खुद से दिमाग में डालना होगा जबरदस्ती, बिकॉज दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेना। ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं, ऐसा प्रक्रिया जिस प्रक्रिया को डालने में हमको कुछ एफर्ट करना पड़े, मतलब कि हमको कुछ काम करना पड़े तब वो प्रक्रिया हो। तो चूंकि ब्रेन में कुछ डालने के लिए हमको एफर्ट डालना होता है, मेहनत करना होता है, इसलिए ये वाला काम कोई नहीं करना चाहता, और ये वाला काम जो है ना चाहते हुए भी होता है, क्योंकि इसमें तो कोई एफर्ट डालना नहीं होता, ये भगवान ऐसा फंक्शन बनाया कि अपने आप लॉस होते हैं। अब है कि हम ब्रिलियंट कैसे बने, हम तेज बच्चा कैसे बने,
मान लो कि किसी समय स्पॉन्टेनियसली ब्रेन से बाहर, मतलब लॉस या भूलने का स्पीड जो है वो है 40 जूल पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड हम लोग अगर चीजों को जूल में आंकें तो 40 जूल प्रति सेकेंड जो है मेमोरी लॉस हो रहा है, मतलब बर्बाद हो रहा है। तो तुम बताओ तुम ब्रिलियंट कब होगे, जब 40 से ज्यादा रफ्तार में तुम हमेशा अंदर ब्रेन में डालोगे मटेरियल। तो अगर तुम 60 जूल पर सेकेंड के रफ्तार से पढ़ाई करोगे कंटिन्यूअसली तो तुम 20 जूल का गेन कर पाओगे, मतलब रिजल्टेंट जो है 20 जूल तुम्हारे दिमाग में ग्रोथ होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन है। पिछले दिनों से बरसों से हम लोग मेहनत कर करके बहुत सारा चीज सीखे भी। तो चूंकि ये वाला काम जो है 60 जूल क्या है, ये तो 0 जूल से हम लोग अंदर डाल रहे हैं। लेकिन बाहर आने का रफ्तार तो हमेशा लगातार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इससे जो था भी दिमाग में वो भी निकल। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि ब्रेन तब तुम्हारा फ्रूटफुल होगा, तुम्हारा काम तब फ्रूटफुल होगा जब तुम लॉस से ज्यादा गेन करोगे, क्योंकि लॉस तो हमेशा होगा, तुम ना भी चाहोगे तो भी लॉस होगा। गेन वाला काम तुमको हमेशा करते रहना है, और लॉस के प्रोपोर्शनल नहीं, लॉस से कहीं ज्यादा रफ्तार से तुम अगर गेन का काम करोगे तो तुम्हारा दिमाग बेनिफिट में रहेगा। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे कि अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, देखना ध्यान से सीखना। ये है तुम्हारा CH3COO ये क्या चीज है? कीटोन। और इस कीटोन में हम लोग RMgX, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R माइनस और MgX पे प्लस। तुम सोचो कि ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, डेल माइनस, ये वाला है डेल प्लस। अब ये टूट गया तो R माइनस जो है ये कहां पर जाएगा, तुम ही बता दो। R माइनस जो है ये प्लस पर जाएगा, और MgX कहाँ जाएगा तुम बता दो, माइनस पर जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3C सिंगल बॉन्ड O, है ना, CH3 इसको लिख दिए। और सिंगल बॉन्ड O जो था, इस सिंगल बॉन्ड O पर चले गया MgX, है ना। और इस C पर क्या चीज आ गया? R। R कोई अल्काइल ग्रुप होगा। अब जो है यहाँ पर रुकता नहीं रिएक्शन, डेल माइनस डेल प्लस, क्योंकि ये सारा प्रक्रिया हम लोग पानी में किए हैं। पानी करने का मतलब क्या? H2O H प्लस और OH माइनस। वाटर क्या प्रोड्यूस करता है? H प्लस और OH माइनस। और वाटर का H प्लस चले जाता है O माइनस पर, और OH माइनस चले जाता है Mg प्लस पर। देखो तो क्या बन जाएगा, वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो CH3COH, और बाकी जो CH3R था ही, और यहाँ पर MgX जो था ना, MgX के साथ क्या चीज आ जाएगा? OH वाटर। एक दो और करो और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग CH3COOH, ठीक है ना। और इसको हम लोग ट्रीट किए CH3MgBr, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सारा एडवांस रिएक्शन हम क्यों कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो तब का खत्म होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कई तरह के टाइप को हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि यही रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में जब पढ़ेंगे तो ये सब तुमको बहुत इजी लगे, इस वजह से हम ऐसा करें। और वहां पर इतना समझा के नहीं लिखेंगे, वहां पर तो एक रिएक्शन है तो 5 लाइन में ये खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में। ये जो है डबल बॉन्ड टूटेगा O की तरफ, यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस। अब तुम बताओ ये CH3 माइनस और MgBr प्लस है, तुम बताओ CH3 माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पर। और MgBr कहाँ चला जाएगा? माइनस पर। क्या बन गया? CH3C सिंगल बॉन्ड O माइनस पर क्या आ जाएगा? MgBr। और ये CH था, और CH पर क्या आ जाएगा? CH3। यही वाला CH3 हम यहाँ पर लिखे हैं। अब जो है हम जैसा बताए थे तुमको कि इसको फर्दर वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे O माइनस और Mg प्लस ये अलग अलग हो जाता है। यहाँ से O माइनस पर आ जाता है H, और Mg पर क्या आ जाता है? माइनस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? CH3CH, यहाँ पर OH। दरअसल ये अल्कोहल का प्रिपरेशन है, जानते हो। ये सारा रिएक्शन हम लोग दो जगह पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ हम लोग पढ़ेंगे? एक तो एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ेंगे, और एक अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक अगर अच्छा करना है ना तो बहुत सारा काम। रिएक्शन बहुत इजी है, पता नहीं, जानते हो हम तुमको सच सच बता रहे हैं, जब हमको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना होता है तो उसके थ्योरी के लिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। इनऑर्गेनिक में तो बहुत पढ़ के जाना पड़ता है, इनऑर्गेनिक हम भी भूल जाते हैं। इसलिए बार बार हर लेक्चर के पहले 2 घंटा 3 घंटा हम भी मेहनत, 2 घंटा नहीं तो 10 मिनट तो जरूर करते हो।
लेकिन ऑर्गेनिक एक बार हम सीख लेते हैं ना, तो सच बताते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ाने के पहले हमको खुद से नहीं पढ़ना, कि मतलब खुद तैयारी कर रहे हैं तब जाके हम आज ऑर्गेनिक का फलाना क्लास लेंगे, ऐसा जरूरत नहीं महसूस होता है। तो तुम लोग से भी चाहेंगे, तुम लोग भी अगर इसको दिल से करो ऑर्गेनिक को, तो तुमको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। प्लीज मेरी बात को मानो, और जो भी कंटेंट दे रहे हैं वो सारा का सारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ O पे माइनस, और इस C पर क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस। CH3 CH2 पर है यहाँ पर माइनस, और MgBr पर कैसा चार्ज है, प्लस, है ना। तो तुम बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट गया, ध्यान से देखना रे, डबल बॉन्ड टूटा, O माइनस है, O माइनस पर क्या चीज आ जाएगा, MgBr, और इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, CH2 CH3। देखा, तुम लोग घर पर इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो और मजा है। H2O है, इसके साथ अगर तुम ट्रीट किए तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर CH2 CH3 बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा O पर H, है ना, और इधर MgBr OH। ठीक है, एकदम इजी। एक और करेंगे अभी, इसमें क्या है देखो, ये इस तरह से था डबल बॉन्ड O, और इसको हम लोग ट्रीट किए CH3 MgCl। MgBr MgCl कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, समझे। तुम यहाँ ध्यान से देखो कितना आसान है, एकदम इजी है। तुम जरा भी स्ट्रेस नहीं लो, हम क्या कर रहे हैं तुम देखो, इसको हम और बेसिक तौर पर बताते हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, CH3 पर माइनस है, Mg पर प्लस है। क्यों कार्बन पर माइनस, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये ऑक्सीजन आया इस तरफ, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हमेशा ऑक्सीजन की तरफ होगा, तो O पर माइनस, C पर प्लस। तो तुम बता दो क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O पर है माइनस, O पे माइनस है तो माइनस वाले पर क्या चला जाएगा, MgCl, और इस वाले कार्बन पर जिस पर प्लस है उस पर क्या चीज आ जाएगा प्यारे बच्चों, CH3। दिखा। और अब इसको फर्दर क्या सिखा रहे हैं, इसको फर्दर वाटर के साथ ट्रीट करोगे, इसको फर्दर वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH3, और यहाँ पर O से MgCl हट गया, क्योंकि O पे माइनस था और Mg पर क्या था, प्लस, तो O माइनस पर आ गया H प्लस, O माइनस पर क्या चीज आ जाएगा, H प्लस, और MgCl जो है उस पर क्या चीज चला जाएगा, OH। ठीक है, एकदम इजी। बोलो तो एक और कर देते हैं, कोई भारी भरकम चीज है नहीं इसमें। देखो यहाँ पर हम एक फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, जानबूझकर SCHO लिए, और इसको CH3 MgBr, हम जानबूझ के इसको ना हम सीधे तेजी से बना दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बन जाएगा CH3 CH2OH और MgOH Br। पता नहीं तुम लोगों को दिखा कि नहीं, तुम लोगों को दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा तोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो है क्या, HCOOH, है ना, और इसको अगर तुम लोग ट्रीट करोगे CH3 MgBr के साथ, तो CH3 पे माइनस है, MgBr पे प्लस है, तो ये बॉन्ड टूटा O की तरफ, O पे माइनस और C पे प्लस, तो क्या बन जाएगा, O माइनस पर MgBr आ जाएगा, और इधर CH था दोनों साइड, और यहाँ पर क्या चीज जुड़ जाएगा, CH3। इसको फिर फर्दर वाटर के साथ तुम ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा, HCH, और यहाँ पर O पर H, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कट जाएगा, ये तो टूट जाएगा ना, O पे माइनस और MgBr पे प्लस, O पर चला जाएगा वाटर का H प्लस, और MgBr पर क्या आ जाएगा, MgBr पर क्या आ जाएगा, वाटर का OH। ठीक है, और यहाँ तो ये CH3 था ही, तो तुम देखो ये CH3 था, इसको CH2 नहीं लिख सकते, CH3 CH2OH दिखा, ये CH3 CH2OH ही है, और वही CH3 CH2OH हम यहाँ लिखे। दरअसल हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में जो है ना, हम खुद से इमेजिन कर लेते हैं कि क्या क्या बना होगा। एक इस तरह का इमेजिनेशन का चीज और तुमको बोलते हैं बनाने के, जैसे कि ये है, सॉरी, जैसे दो जगह लगा हुआ है OHC, ये है फॉर्मल्डिहाइड टाइप का चीज, और यहाँ भी है CHO, दो दो एल्डिहाइड, और इसको हम लोग CH3 MgBr के साथ ट्रीट किए, और ये जो CH3 MgBr है 2 मोल है, कितना मोल है, 2 मोल CH3 MgBr है, और इसी के साथ ट्रीट करके हम लोग क्या किए हैं, सीधे प्रोडक्ट बनाते हैं। हम जो सीधे प्रोडक्ट बनाए जानते हैं क्या किए, एक CH3 इधर, 1 2 3 ऐसा किए,
और एक OH यहाँ जुड़ेगा और एक OH यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पर MgOH Br। पता नहीं तुम लोग को तो नहीं है, पता चला होगा। और यही प्रोडक्ट तुमको हम दिखाते हैं किस तरह से। देखो, इसी रिएक्शन को अगर हम ढंग से लिखते हैं इस तरह से तो क्या होता, C डबल बॉन्ड OH, ये तुमको दिखता है, ये एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड OH। तुम ध्यान से देखना, इसको हम लोग किस चीज के साथ ट्रीट किए हैं, CH3 MgBr से। बहुत जरूरी रिएक्शन है, नहीं तो हम इतना समय बिल्कुल नहीं देते। तो किसके साथ ट्रीट किए, तो ये सारा टूटा इधर O माइनस और C पर प्लस, ये भी टूटा इस तरफ O पे माइनस और C पर प्लस। बहुत अच्छा अच्छा रिएक्शन सब है बाबू, प्लीज इसको ध्यान से देखना, बोर होने या तकलीफ में जाने की जरूरत नहीं है। और इसको जैसे तुम ट्रीट किए तो बताओ क्या हो जाएगा। इसको हम CH लिख देते हैं, इस पूरे को हम लोग CH लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं CH। तो ये है तुम्हारा CH, और ये था O माइनस पर क्या चला जाएगा, MgBr प्लस, है ना। और यहाँ पर इस CH पर क्या चीज जुड़ जाएगा, इस CH पर जुड़ जाएगा तुम्हारा CH3। फिर ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था, ठीक है। और इस वाले पर, नेक्स्ट वाले पर CH है, CH पर क्या जुड़ जाएगा, CH प्लस पर CH3 माइनस, और यहाँ O माइनस पर MgBr। और इसको फर्दर तुम जैसे वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये CH3 अपनी जगह है, CH भी अपनी जगह, ऐसे ऐसे ऐसे, ये CH अपनी जगह है, और ये CH3 अपनी जगह है। और बाकी इस कार्बन पर तुम देखो OH हो जाएगा, और इस कार्बन पर भी OH हो जाएगा। अब तुम हमको इस कंपाउंड को मैच करके देख लो इस कंपाउंड के साथ जो हम यहाँ पर बनाए थे, क्या अंतर है क्या दोनों में, दोनों सेम चीज, ठीक है ना। तुम चेक भी कर लेना। बाकी बाय प्रोडक्ट जो है वो MgOH और Br तो बनना ही है, नहीं तो इतना आसान आसान रिएक्शन है। अब जो है चौथा रिएजेंट, एक हम क्या चीज के साथ ट्रीट किए, यहाँ पर चौथा रिएजेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। चौथा रिएजेंट जो है वो क्या था, एक हम क्या चीज के साथ जोड़े, HCN के साथ। अगर तुम बिलीव करो, हम तुम जानबूझ के देखो, सबसे इजी रिएक्शन क्या था, हम 1 मिनट तुम लोगों का लेंगे, 1 मिनट लेंगे। जो सबसे इजी रिएक्शन क्या था, जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना शुरू किए, हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़े, यही ना था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो तुम लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा है ब्लू में, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें सबसे इजी रिएजेंट हम लोग HCN लिए। फिर हम तुमको बताएं कि यहाँ पर सच्चाई क्या है कि HCN के अलावे भी हम लोग और सारा रिएजेंट ले सकते हैं। कौन कौन सा रिएजेंट, HCN, NaHSO3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ है, और चौथा जो है अल्कोहल, जो कि अगले 2 मिनट में हम तुमको बता रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो क्लास खत्म होगा तो इसके बाद एक और 10 या 15 मिनट का क्लास लेंगे, और वो क्लास होगा तुम्हारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। तो प्लीज उस वाले क्लास को भी अटेंड करना। चलो, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी, अल्कोहल वाला, ठीक है। इस छोटा सा रिएक्शन है, CH3COOH, है ना। याद रखना अल्कोहल जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन देता है, ये कीटोन के साथ नहीं देता है। याद रखना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन देता है, कीटोन के साथ नहीं। ये बाद में हम तुमको पढ़ाएंगे एल्डिहाइड कीटोन में। देखो यहाँ पर क्या होगा, डेल माइनस डेल प्लस, और ये अल्कोहल टूटा यहाँ O माइनस और H प्लस, तो H प्लस चले जाएगा O माइनस पर, तो CH3CH CHO माइनस पर चला गया H, और इस CH पर क्या चला जाएगा, OR, CH पे चला गया OR। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटल। ये चीज तुम लोग सीखो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ये दूसरे अल्कोहल के साथ और रिएक्ट, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से OH निकल गया, तो बताओ H2O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3, सॉरी, CH3CH, यहाँ पर OR, और एक OR पहले से था, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसीटल। इस चीज को सीखो तुम लोग, बस यही एक रिएक्शन है जो अल्कोहल देता है। इसका एक और रिएक्शन हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देते हैं, CH3CH2COOH, दिस इज एल्डिहाइड। दोबारा से तुम लोग रिकनेक्ट हो जाना फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के लिए। आज उतना तक हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर है क्या चीज, तुम्हारा कोई अल्कोहल लेते हैं जैसे CH3OH, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर O माइनस C पर प्लस, और ये O माइनस और H पे प्लस, क्या बन जाएगा देखो,
CH3 CH2 CO पर चला जाएगा H अल्कोहल, और इस CH पर आ जाएगा OCH3, दिस इज हेमी एसिटल। और ये एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, जहां से यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पर OCH3 और OCH3, दिस इज व्हाट एसिटल। ओके, तो रहने दो, अगले क्लास में हम लोग देखते हैं क्या चीज। जस्ट अभी 2 मिनट के बाद तुम लोग दोबारा से रिकनेक्ट हो जाना, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और इन सारे रिएक्शन को एक बार फिर से तुम लोग करोगे, ठीक है ना। इन सारे रिएक्शंस को, पूरे वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो है, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, इस पूरे